अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमने जो ऑर्गेनेली पढ़नी है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज टाइनी एंड डेंस ग्रैन्यूल्स। दीज आर रफली स्फेरिकल। ये रफली स्फेर मतलब बिल्कुल स्फेरिकल नहीं होते, रफली स्फेरिकल होते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस बॉडीज़ होती हैं, फाउंड इन यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों सेल्स में होती हैं। केमिकल कंपोजिशन इनकी देख लेते हैं कि राइबोसोम्स आर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स, इसीलिए आरएनए और प्रोटीन्स से मिलके बने होते हैं, इसलिए इन्हें राइबो न्यूक्लियो कहते हैं। न्यूक्लियो आरएनए की वजह से और राइबो प्रोटीन राइबो की वजह से। इन आलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन, और ये तकरीबन इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। 50% ये होता है और 50% ये होता है। उसके बाद है कि राइबोसोम्स फाउंड इन ऑर्गेनेलीज, मतलब बीइंग ऑर्गेनेलीज ऑफ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव 70s राइबोसोम्स एंड स्मॉल सर्कुलर। अब वो कह रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन उनका होता है, इसलिए उनका राइबोसोम भी प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब 70s। और डीएनए भी इनका प्रोकैरियोटिक होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, वरना बाकियों में ये लीनियर होता है। उसके बाद असेंबली ऑफ राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन द न्यूक्लियोलस, मतलब जो राइबोसोम्स फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, जबकि जो प्रोटीन्स की फैक्ट्री है उसे राइबोसोम्स कहते हैं। फ्रॉम न्यूक्लियोलस, अब न्यूक्लियोलस से जब राइबोसोम्स बन जाते हैं तो दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर्स, तो न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए फिर ये साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसका फॉर्म एंड फिजिकल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दे एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, इनकी दो फॉर्म्स होती हैं, इधर डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म और अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज टाइनी ग्रैन्यूल्स। या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं और प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, या ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ कहते हैं कि इन पे राइबोसोम्स होते हैं। उसके बाद इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। Attachment of both subunits is controlled by magnesium 2+ ions. Ribosomes are attached to 5' end. अब अगर ये MCQ आ जाए कि राइबोसोम्स mRNA के किस एंड से जुड़ते हैं, तो ये 5' एंड होता है थ्रू स्मॉलर सब यूनिट, और पहले स्मॉलर सब यूनिट अटैच होते हैं, फिर आके लार्जर सब यूनिट अटैच होते हैं। अब फंक्शन जिसके देख लेते हैं कि राइबोसोम जो है वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, और प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसलेशन होता है। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो स्मॉलर होता है और 70s, ये एस यहाँ पे एस से मुराद है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और इसके 2 सब यूनिट होते हैं 70s के। लार्जर सब यूनिट 50 सेडिमेंट पे होता है, जो 50s स्वेडबर्ग पे सेडिमेंट होता है, और 30s, और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 30 स्वेडबर्ग पे सेडिमेंट होता है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो लार्जर होता है और 80s पे वो सेडिमेंट होता है, और इसके 2 सब यूनिट होते हैं 60s और 40s, मतलब 60 स्वेडबर्ग और 40 स्वेडबर्ग पे ये दोनों सब यूनिट जो होते हैं वो सेडिमेंट होते हैं। अब MCAT के हवाले से हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स देख लेते हैं MCQs के हवाले से। डिस्कवर्ड बाय पैलाडे ने इसे डिस्कवर किया था 1955 में और 1953 में। 1955 PTB के मुताबिक है और 1953 फैडजल के मुताबिक है, लेकिन हमने प्रेफर PTB को करना है। उसके बाद हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। एक ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली डिस्पर्स होता है, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। उसके बाद देख लेते हैं कि मैग्नीशियम आयन जो है वो अटैच करता है फॉस्फेट ऑफ RNA विद अमीनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन। ये मैग्नीशियम आयन अटैचमेंट का काम करता है मैसेंजर RNA के साथ। उसके बाद है कि 1 यूकैरियोटिक सेल है 1.5 मिलियन राइबोसोम्स, मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल में 1.5 मिलियन राइबोसोम्स होते हैं। उसके बाद एक पॉइंट है कि जो मैच्योर RBCs होते हैं उनमें राइबोसोम नहीं होता, रेड ब्लड सेल्स में।
उसके बाद अब ये मैसेंजर आरएनए हैं। यहाँ पहले इसका स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच होगा मैग्नीशियम आयंस की मदद से। उसके बाद लार्जर सब यूनिट होगा। लार्जर सब यूनिट की अब 3 इसकी साइट्स हैं, एक ए साइट, बी साइट और ई साइट। ए साइट अमाइनो असाइल साइट होती है और यहाँ सक्सेसिव अमीनो एसिड्स बाइंड होते हैं, मतलब जो जिन जिन अमीनो एसिड्स ने प्रोटीन बनानी होती है वो यहाँ के बाइंड होते हैं। उसके बाद पी साइट है। पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब यहाँ पे एक अमीनो एसिड होगा, फिर यहाँ से अगला अमीनो एसिड आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और प्रोटीन बन जाएगी। इस तरह लंबी प्रोटीन्स बनती जाएंगी और यहाँ से जाती जाएंगी। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है और यहाँ पे एंजाइम होता है पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज। प्रोटीन्स जो होती हैं वो इनिशिएशन फैक्टर होता है। प्रोटीन्स कार्ड इनिशिएशन फैक्टर पोजीशन दैट ट्रांसफर आरएनए ऑन राइबोसोमल सरफेस पी साइट पे। उसके बाद हमारे पास ई साइट है, इसे एग्जिट साइट कहते हैं, मतलब जब ट्रांसफ़र आरएनए अमीनो एसिड को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है और वो प्रोटीन बनती जाती है तो वो जो फिर खाली टीआरएनए होता है वो इस इधर से निकल जाता है, वो एग्जिट साइट होती है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो लार्जर सब यूनिट्स में होते हैं, मतलब कि प्रोकैरियोटिक जो 70S है उसका 30S में होंगे, स्मॉलर सब यूनिट में एंजाइम्स होंगे, और यूकैरियोटिक का जो है 80S उसके 40S जो स्मॉलर सब यूनिट है उसमें एंजाइम होंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के 5 प्राइम एंड पे अटैच होते हैं। ये भी MCQ आ जाती है। उसके बाद अगर व्हेन सेल्स हैव टू प्रिपेयर प्रोटीन्स रैपिडली, तो मतलब जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स बनानी होती हैं सेल ने तो बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स यहाँ के अटैच होते जाते हैं और जल्दी जल्दी प्रोटीन बनती जाती है, तो इसको हम कहते हैं। फिर जब एक mRNA के साथ बहुत ज़्यादा राइबोसोम अटैच होते हैं तो हम उसे पोलीसोम या राइबोपोलीसोम कहते हैं। उसके बाद ये डायग्राम देख लें। उसके बाद ये एक पोलीसोम की डायग्राम है। यहाँ से राइबोसोम के ये लार्जर सब यूनिट आएगा, ये स्मॉलर सब यूनिट आएगा। पहले स्मॉलर सब यूनिट अटैच होता है और ये 5 प्राइम एंड के साथ अटैच होता है। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। उसके बाद ये अटैच हो जाते हैं, फिर जैसे जैसे राइबोसोम आते जाते हैं ये पॉलीपेप्टाइड ग्रो करती रहती है और जब ये मतलब पूरी कंप्लीट हो जाती है तो ये अलहदा हो जाती है। मैसेंजर आरएनए से दोनों सब यूनिट अलहदा हो जाते हैं और प्रोटीन इस तरह फॉर्मेशन हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो या लेक्चर सुनना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।